आखिर औरत का वह कौन सा अंग है जिसे छूने वह चूसने से अचानक अपर्दन की कृपया प्राप्त होती है। आखिर लोग औरत का कौन सा अंग दबा और चूस कर अमीर बन जाते हैं। कोई भी आदमी औरत का यह अंग चुस्त और दबाता है, उसके घर पर सदा माँ लक्ष्मी जी का वास रहता है और उसके ऊपर सदा माँ लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इस चीज के बारे में बताएंगे कि हर इंसान को औरत का यह अंग चूसना और दबाना चाहिए। दोस्तों, अधूरी जानकारी विश्व के समान होती है, इसीलिए वीडियो को बीच में ना छोड़े। दोस्तों, एक समय की बात है जब मोहन नाम का व्यक्ति एक गांव में रहता था। वह अपनी पत्नी से हमेशा परेशान रहता था क्योंकि उसकी पत्नी उसे बात बात पर ताना मारा करती थी, जिस वजह से उसे इंसान के घर पर पूरी तरह से कंगाली छा गई थी। एक भी रुपया नहीं था, पुरुष व्यक्ति के घर में एक भी उनका दाना तक भी नहीं था, जिस वजह से मोहन बहुत ज्यादा परेशान रहता था। मोहन को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। एक दिन की बात है, मोहन अपने घर से एक सुनसान रास्ते की ओर निकल पड़ा। वह बहुत ही सुनसान रास्ते पर चल ही रहा था, उसे एक साधु तपस्या करता हुआ मिला। मोहन उनके पास जाकर बैठ गया। जब साधु ने अपनी तपस्या खत्म की तो मोहन उनके सामने जोर जोर से रोने लगा। तो साधु ने मोहन से पूछा कि पुत्र, क्या दिक्कत है तुम क्यों रो रहे हो, आखिर तुम्हें क्या परेशानी है। तब मोहन ने साधु से कहा कि मेरी एक पत्नी है जो मुझे रोज ताना मारती है। मैं गरीब हूँ, मैं क्या करूँ, मैं कितना भी कुछ कर लूँ लेकिन मैं धन की प्राप्ति नहीं कर पाता हूँ। मेरा एक छोटा सा धंधा था जो मेरी पत्नी की वजह से ठप पड़ गया। वह मुझसे रोज झगड़ा करती है, जिस वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ। हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसके अलावा पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं है। लेकिन मैं अपनी पत्नी को रोज समझता हूँ कि वह मुझे ताने ना मारे, मुझसे झगड़ा ना करे, मैं बिल्कुल भी नहीं मानती। साधु जी, इस वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान रहता हूँ, इस वजह से मैं घर छोड़कर यहाँ पर आया हूँ। तब साधु ने कहा कि रो मत बेटा, मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ जो तुम्हारी किस्मत चमका देगा। तुम्हें सिर्फ अपनी औरत का यह बेशर्म होकर चूसना और दबाना है। अचानक से तुम्हारे घर में धान की अपार कृपा बने लगेगी, बस तुम देखते ही देखते करोड़पति बन जाओगे। साधु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति औरत का यह अंग चूसता है और दबाता है, उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती और ना ही उसके घर पर कभी भी लड़ाई होती है। वह जो भी व्यक्ति व्यापार करता है उसे पर सदा उसमें वर्दी मिलती है। साधु जी ने कहा कि मैं अब तुम्हें औरत के उन अंगों के बारे में बताने जा रहा हूँ, इसे ध्यान से सुना और अपने जीवन में इस पर गौर करना उत्तम। मोहन साधु की बातें गौर से सुनता है और मोहन कहता है कि साधु जी, जितना जल्दी हो सके यह बातें मुझे बता दीजिए। तभी साधु जी मोहन को एक बात बताते हैं कि एक नगर में एक किसान रहता था। उसके बहुत सारे खेत थे जिस पर वह दिन रात मेहनत किया करता था। उसके घर पर उसकी पत्नी और वह दोनों रहा करते थे। मैं दोनों आपस में बहुत ज्यादा प्रेम किया करते थे। उसके घर पर कभी भी लड़ाई झगड़ा या क्लेश नहीं हुआ करता था। इस वजह से उसे व्यक्ति के घर पर सदा महालक्ष्मी जी का वास रहा करता था और उसके खेतों में सदा क्षेत्र बार बहुत ज्यादा हुआ करती थी, जिस वजह से वह प्रतिदिन अमीर होता ही जा रहा था। उसे किसान और उसकी पत्नी में बहुत ज्यादा प्रेम था, जिस वजह से आसपास के लोग उनसे बहुत ज्यादा जला करते थे। धीरे धीरे लोग जान गए कि किसान और उसकी पत्नी में बहुत ज्यादा प्रेम है। धीरे धीरे यह बात उसे नगर के राजा तक पहुंच गई। किसान और जब उसकी पत्नी की बात राजा तक पहुंची तब राजा भी उसके प्रेम की बहुत ज्यादा तारीफ किया करते थे। राजा भी कहा करता था कि हमारे नगर में एक ऐसा जोड़ा रहता है जो आपस में बहुत ज्यादा प्रेम करता है। उन दोनों में आपस में इतना प्रेम है कि वह कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करते। एक समय की बात है कि राजा पूरे नगर में इस बात का डिंडोरी पिटवा देता है कि इस नगर में जितने भी लोग हैं वह अपने घर पर टिका दिया जलाएंगे। तब राजा की पत्नी पूछता है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, सबके घर पर दिखा दिया क्यों जलता रहे हैं। तब राजा अपनी पत्नी की बात सुनकर कहते हैं कि दीपक एक प्रेम की कहानी का प्रतीक माना जाता है। जिसके घर पर घी का दीपक जलता है उसके घर पर सदा प्रेम बना रहता है।
और मैं चाहता हूँ कि जो प्रेम किशन और उसकी पत्नी के बीच में है वह सभी हमारे नगर में रह रहे पति पत्नियों में हो। इस वजह से मैं हर घर में दीपक जलवाना चाहता हूँ। तब राजा के सिपाही सभी नगर में जाते हैं और सभी के घर कहते है कि राजा ने कहा है कि आज पूरी रात सभी के घर पर घी का दीपक जला चाहिए। और दोस्तों, सभी राजा की बात को मानकर अपने अपने घर पर घी का दीपक भी जला देते हैं। लेकिन सब आधी रात होती है तो सबके घर के दीपक मुझ जाते हैं, लेकिन किसके घर का दीपक वैसे ही चलता रहता है। दोस्तों, दीपक हमेशा किसकी पत्नी जलती थी, लेकिन वह उसकी बात नहीं मानती थी। वह अपनी मनमानी किया करती थी, उसका जो भी मन करता था वह वही काम किया करती थी। लेकिन किसको इस बात से कोई भी दिक्कत नहीं थी, क्योंकि किसान बहुत ज्यादा समझदार था और वह इस बात की कदर किया करता था। क्योंकि मैं घर में हमेशा रोक टोक करूंगा तो हमारे घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा रहा करेगा। कई चीजें इस वजह से एक इंसान अनदेखा करता था, क्योंकि उसके घर पर प्रेम सदा बना रहे। राजा अपने महल को छोड़कर पूरे नगर का नजारा देख रहे थे। जब राजा ने देखा कि नगर में किसी के भी घर पर दीपक नहीं जल रहा है, लेकिन किसके घर पर दीपक जल रहा है, तब राजा अपनी रानी से कहता है कि देखो किसके घर पर दीपक जगमगा रहा है। लेकिन पूरे नगर में किसी के भी घर पर और दीपक नहीं जल रहा है। इसी बात से पता चल जाता है कि किसान और उसकी पत्नी में कितना ज्यादा प्रेम है। तब राजा की पत्नी बोलती है कि वह जो किसान के घर पर प्रेम है वह उसकी पत्नी की वजह से है, और इसी वजह से उसके घर पर इतना ज्यादा प्रेम। तब राजा जब रानी की बात सुनता है तो वह रानी को कहता है कि तुम्हारा सोचना बिल्कुल गलत है। जो प्रेम किशन के घर पर है वह उसकी पत्नी की वजह से नहीं बल्कि किसकी वजह से है। तब रानी कहती है कि किसान की पत्नी बहुत ज्यादा समझदार है और यही वजह है कि उनके घर पर कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। राजा कहता है कि किस समझदार है, लेकिन रानी कहती है कि किसकी पत्नी समझदार है। दोस्तों, इसी तरह कुछ देर चलता रहा और इस बात को लेकर राजा और रानी में बहुत ज्यादा झगड़ा हो गया। और इसके बाद रानी ने राजा की दाढ़ी को उखाड़ दिया। राजा ने रानी को उठाकर पटक दिया। तब राजा कहता है कि हम दोनों को लड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है, क्यों न हम किसान और उसकी पत्नी की प्रतीक्षा ले सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लड़ाई करने के बाद रानी और राजा दोनों सहमत होते हैं इस बात को लेकर और दोनों की प्रतीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब राजा अपने महल में जाता है और एक पुरुष सैनिक को बुलाता है और पुरुष सैनिक को बोलता है कि तुम किसके घर पर जाओ और मैं जो जो परसों तुमको बोल रहा हूँ वह किसको जाकर बोलना। तब वह सैनिक पुरुष बोलता है, ठीक है महाराज। तब सैनिक किसान के घर पर जाता है। जब सैनिक किसान के घर पर पहुँचता है तो उसे समय किसकी पत्नी खेतों की ओर गई हुई थी, क्योंकि किसान की कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से वह खेतों में नहीं गया था। तब सैनिक किस से कहता है कि मैं राज दरबार से आया हूँ, राजा साहब ने मुझे भेजा है। तब किस कहता है कि बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, आप बैठ जाइए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। तब सैनिक कहता है, नहीं तुम कुछ भी मत लो, मैं राजा का सैनिक हूँ, बस राजा का समाचार लेकर आया हूँ। टाबरा किस कहता है कि चलिए आप मुझे बताइए कि महाराज ने क्या संदेश भेजा है मेरे लिए। तब सैनिक किस को कहता है कि राजा साहब ने कहा है कि अगर तुम अपनी पत्नी को छोड़ देते हो तो राजा जी आपको बहुत सारे हीरा जाओ बारात देंगे और तुम्हारी जमीन से 2 गुना ज्यादा जमीन तुम्हें देंगे और राजमहल का आधा हिस्सा भी तुम्हें मिलेगा। लेकिन तब किसने जो जवाब दिया वह सुन ले लायक है कि राजा जी मुझे पूरा महल का पूरा हिस्से में दे दें तब भी मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकता। उड़ जाओ और अपने महाराज को कह दो कि किसने ऐसा कहा है। और सैनिक जाता है और राजा को सारी बात बताता है। इस समय रानी सैनिक की बात सुन रही थी। कहा कि तुमने किसकी परीक्षा तो ले ली लेकिन किसकी पत्नी की प्रतीक्षा नहीं ली, हम इस तरह कैसे पता कर सकते हैं कि कौन समझदार है। तब रानी ने कहा कि मैं भी किसान की पत्नी की प्रतीक्षा लेना चाहती हूँ, जब दोनों की प्रतीक्षा हो जाएगी तभी पता चलेगा कि कौन समझदार है। तब रानी ने भी एक सैनिक को
बुलाया कि मेरी बात किसकी पत्नी को बोलना, और तुम इस बात का ध्यान रखना कि यह बात तभी ही तुम पूछना तब किसान उसके पास ना हो। तब सैनिक ने पूछा कि क्या बात बतानी है, वह तो बताओ। तो रानी ने सारी बात सैनिक को बताई, और सैनिक किसान के घर पर जाता है और उसके घर में आवाज लगता है।